हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनुराग। आज जो अपन टॉपिक देख रहे हैं दिस इज नैश इक्विलिब्रियम और इसको में आप पढ़ेंगे प्रिजनर्स डायलेमा। ये बेसिकली गेम थ्योरी का ही पार्ट है, लेकिन हम इसको अलग से डिस्कस कर रहे हैं। ये थ्योरी जो प्रोपोनेंट थी ये की थी जॉन नैश ने। जॉन नैश एक अमेरिकन मैथमेटिशियन थे। अब आप कहेंगे सर मैथमेटिशियन थे तो इकोनॉमिक्स की थ्योरी कैसे दी? बेसिकली गेम थ्योरी एक ऐसा पॉइंट है जो मैथमेटिक्स में भी कवर होता है और इकोनॉमिक्स में भी कवर होता है। तो जॉन नैश जो कि एक अमेरिकन मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ये थ्योरी प्रोपोनेंट की थी और इस चीज़ के लिए उनको 1994 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। सर इस थ्योरी का यूज़ क्या है? तो ये थ्योरी बेसिकली ओलिगोपोली, जो कि आप मार्केट सिचुएशन में पढ़ चुके हैं, जहाँ कुछ फ्यू सेलर्स होते हैं, उसमें काम आता है और गेम थ्योरी में काम आता है। तो गेम थ्योरी की डेफिनेशन समझने से पहले मैं आपको पहले ये बता दूं कि ये काम कहाँ आती है। ये आती है वॉर सिचुएशंस में, पॉलिटिक्स में, प्राइसिंग स्ट्रेटजी में। कि मतलब आप पर्सन ए जो है वो अगर कोई एक्शन लेता है तो उस रिएक्शन में बी क्या एक्शन लेता है, यानी उसकी पैरेलल स्ट्रेटजी क्या होगी उसको काउंटर करने के लिए, यानी एक के अगेंस्ट दूसरा क्या स्ट्रेटजी अपनाता है। बेसिकली ये चीज़ जो है वो आपको इसमें समझनी होती है। तो डेफिनेशन समझने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूँ जिससे कि आपको इस चीज़ का एग्जैक्टली पता लगे। मैंने इसे एग्जाम्पल नंबर 2 दिया है। एक्चुअली पहले प्लानिंग ये थी कि मैं बाद में से समझाऊंगा, लेकिन थ्योरी समझाने के लिए इसे पहले समझाना ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। आप दो कार कंपनियां जानते हैं, एक तो है होंडा और एक है टोयोटा। दोनों राइवल कंपनीज हैं और दोनों में भयंकर कंपटीशन है। दोनों जो है पूरे वर्ल्ड वाइड जो है अपना काम करती है। दोनों जापानीज कंपनी है और बहुत भयंकर कंपटीशन इन दोनों में रहता है। इनके प्रॉफिट $1 मिलियन में, ऐसे एग्जाम्पल लिया है, कोई एग्जैक्ट नहीं है। होंडा एक प्लांट लगाना चाहती है इंडिया के अंदर, तो उसके पास दो ऑप्शन है कि या तो नया प्लांट लगाए और या नहीं लगाए। भाई होंडा काम कर रही है, अब वो सोचती है कि इंडिया में ही मेकिंग कर लें, तो उसका दो ऑप्शन है कि या तो वो होंडा का नया प्लांट इंडिया में लगाए या ना लगाए। ऐसे ही टोयोटा, इसको मैंने रेड कलर से लिखा है। रेड कलर से जो भी डेटा लिखा है वो टोयोटा के लिए और ब्लैक कलर से जो भी डेटा लिखा है वो होंडा के लिए है। टोयोटा के पास भी दो ऑप्शन है कि या तो वो नया प्लांट लगा ले और या ना लगाए। तो ये उसमें मैंने कुछ फिगर्स डाले हैं कि होंडा यदि नया प्लांट बिल्ड करती है तो उसको $16 मिलियन का प्रॉफिट होता है। अगर टोयोटा भी बिल्ड करती है तो, यानी होंडा बिल्ड करे और टोयोटा भी बिल्ड करे तो होंडा का प्रॉफिट 16 का है। और होंडा बिल्ड करे लेकिन टोयोटा बिल्ड ना करे तो फिर उसका प्रॉफिट बढ़ के 20 हो जाता है। सेम इसी तरीके से होंडा यदि प्लांट बिल्ड नहीं करे लेकिन टोयोटा बिल्ड करे तो इस कंडीशन में ज़्यादा प्रॉफिट टोयोटा का हो रहा है, होंडा का 15 ही हो रहा है। और होंडा नया प्लांट बिल्ड ना करे और टोयोटा भी नया प्लांट बिल्ड ना करे तो इन कंडीशन में उनका प्रॉफिट कितना हो रहा है? 18 का हो रहा है। लेकिन मैंने कहा कि ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है। तो यहाँ हर जने का एक मार्केट एरिया है, हर जना कंपटीशन में आगे बढ़ना चाहता है, हर जना ज़्यादा कारें बेचना चाहता है, हर जना ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहता है। इसलिए स्ट्रेटजीज पे बहुत वर्कआउट करना पड़ता है। क्या होंडा ये सोचे कि मैं प्लांट नहीं बनाता, अब अगर वो प्लांट नहीं बनाएगा और कल को टोयोटा ने बना लिया तो टोयोटा तो 20 कमा लेगा और होंडा 15 ही कमा पाएगा। तो डेफिनेटली होंडा ये नहीं सोच सकता कि मैं प्लांट ना बनाऊं, तो उस कंडीशन में उसका मार्केट जो है वो टोयोटा कैप्चर कर लेगा और इन फ्यूचर भी उसको प्रॉफिट ज़्यादा होगा और प्रेजेंटली भी वो प्रॉफिट ज़्यादा कमा रहा है। तो यहाँ अलग अलग सिचुएशन है। अब देखें, होंडा अगर प्लांट बनाता है और टोयोटा भी प्लांट बनाता है तो दोनों को प्रॉफिट 16-16 का होता है। यही हमारा नैश इक्विलिब्रियम है जो दोनों के लिए बेटर सिचुएशन है। अब सोचो होंडा अगर प्लांट बनाता है और टोयोटा अगर नहीं बनाता है तो हम देखते हैं होंडा का प्रॉफिट बढ़ जाता है, होंडा का प्रॉफिट बढ़ जाता है और टोयोटा का प्रॉफिट कम है। तो इस कंडीशन में डेफिनेटली टोयोटा भी ये सोच रहा होगा, टोयोटा क्या सोचेगा कि अगर मैं प्लांट नहीं बनाऊंगा तो होंडा प्लांट बना लेगा तो फिर उसका प्रॉफिट तो ज़्यादा हो जाएगा और मेरा कम हो जाएगा, मेरा 15 ही रह जाएगा, तो मैं तो उससे कंपटीशन में पीछे हो जाऊंगा। तो ऑब्वियस है टोयोटा भी ऐसा नहीं सोचेगा। अच्छा, होंडा अगर सोचे कि मैं प्लांट नहीं बनाता पर अगर टोयोटा बना लेगा तो फिर मुझे तो प्रॉफिट 15 का ही होगा और टोयोटा होगा 20 का हो जाएगा, तो टोयोटा मुझसे आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, दोनों ही आगे बढ़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली दोनों ये सोचेंगे, ये सोचेगा मैं भी प्लांट लगाऊं और ये सोचेगा मैं भी प्लांट लगाऊं, जिससे कि हमारा मार्केट कैप्चरिंग बना रहे और हमारा प्रॉफिट बना रहे। तो 16-16 में टाई हो जाएगा। इसी को नैश इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो ये स्ट्रेटेजीज हैं डिफरेंट कि होंडा प्लांट बना भी सकता है,
टोयोटा भी बना सकता है। होंडा बनाए टोयोटा ना बनाए, होंडा ना बनाए टोयोटा बनाए, होंडा ना बनाए टोयोटा ना बनाए। इस तरीके से वेरियस स्ट्रेटेजी पे वर्कआउट होता है और वो उस स्ट्रेटेजी पे वर्कआउट करते हैं जो कि उनके लिए मोस्ट बेनिफिशियल हो, उनका मार्केट खराब ना हो, उनका प्रॉफिट इफेक्टेड ना हो। तो इस एग्जाम्पल से आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि पूरा खेल स्ट्रेटजीज का है और उसमें दो प्लेयर हैं, होंडा और टोयोटा। तो इसके लिए कुछ फीचर्स, बोथ प्लेयर आर रैशनल, दोनों ही प्लेयर के हैं रैशनल है यानी समझदार हैं, दोनों अपने प्रॉफिट को कंसीडर करेंगे, मार्केट एरिया को कंसीडर करेंगे। दे सेलेक्ट देयर डिजायर्ड आउटकम, और वो अपनी इच्छा का ही आउटकम जो है वो सेलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अब विन विन सिचुएशन फॉर एवरी प्लेयर, और दोनों ही प्लेयर विन विन की सिचुएशन चाहेंगे, कोई भी प्लेयर लूज करना नहीं चाहेगा। प्लेयर आर मेकिंग देयर ओन डिसीजन, वो खुद के डिसीजन कर रहे हैं आफ्टर कंसीडरिंग द डिसीजन ऑफ अदर, दूसरे के डिसीजन को देखते हुए, क्योंकि पीछे कोई नहीं होना चाहता, इसलिए वो दूसरे के डिसीजन को भी कंसीडर करना चाहते हैं खुद के डिसीजन के अंदर। तो इस तरीके से नैश इक्विलिब्रियम क्या हो गया, व्हेन ईच प्लेयर स्ट्रेटजी इज ऑप्टिमल कंसीडरिंग द डिसीजन ऑफ अदर प्लेयर, यानी उसकी जो स्ट्रेटजी है वो ऑप्टिमल है दूसरे के प्लेयर की स्ट्रेटजी को देखते हुए, यानी हर प्लेयर अपनी स्ट्रेटजी जो तय करेगा वो दूसरे को देखते हुए तय करेगा। और एक और डेफिनेशन, इफ नो प्लेयर वांट टू चेंज देयर डिसीजन वंस, कि कोई प्लेयर है वो अपनी स्ट्रेटजी को तुरंत चेंज नहीं करना चाहता, दे हैव मेड, जो उसने बनाई है, देन दिस इज द ऑप्टिमल डिसीजन आउटकम, तो फिर ये ऑप्टिमल डिसीजन है, यानी ये सबसे बेस्ट डिसीजन है ऑफ ए गेम ऑफ और नैश इक्विलिब्रियम, और इसी को आप नैश इक्विलिब्रियम कहते हैं और ये गेम का ऑप्टिमल। भाई दोनों ही कंपनियां ये चाहेंगी कि वो मैक्सिमम प्रॉफिट भी कमाएं और अपना मार्केट शेयर भी ना ओमिट हो। तो इस कंडीशन में दोनों ही नया प्लांट करेंगी, तभी प्रॉफिट 16-16 दोनों को होगा, क्योंकि अगर एक ने प्लांट नहीं बनाया तो वो पीछे हो जाएगा। तो इस तरीके से नैश इक्विलिब्रियम आपको बेस्ट स्ट्रेटेजी सेलेक्ट करने का तरीका जो है वो बताता है। तो यहाँ गेम थ्योरी जो है वो क्या है, इट इज द थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क टू कंसीव सोशल सिचुएशन, सोशल सिचुएशन में भी काम आ सकता है, अमंग कॉम्पिटिटिंग प्लेयर्स के बीच में काम आ सकता है, टू प्रोड्यूस ऑप्टिमल डिसीजन मेकिंग, कि हमारा डिसीजन मेकिंग जो है बेस्ट रहे इन ए स्ट्रेटेजिक सेटिंग, जो भी स्ट्रेटेजी हम बना रहे हैं उसमें हमारी डिसीजन मेकिंग जो है वो बेस्ट रहे। इसके लिए एक एग्जाम्पल है प्रिजनर डायलेमा, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल इसमें लिया गया है। टू थीव्स वर कॉट नेम रंगा एंड बिल्ला, दो चोर पकड़े गए और पुलिस को शक है कि ये तो छोटी चोरी में पकड़े गए हैं, हो सकता है इन्होंने बड़े क्राइम भी किए हों, और आसपास की कॉलोनी या एरिया में जो भी बड़े क्राइम हुए हैं उसके लिए पुलिस ने उन पे एलिगेशन लगाया और उनसे इंटेरोगेशन चालू किया। ड्यूरिंग इंटेरोगेशन, इसमें एक बात ध्यान देना, दोनों का इंटेरोगेशन सेपरेटली हो रहा है, अलग अलग हो रहा है, यानी रंगा पे जो स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी या क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो बिल्ला को नहीं पता है ना, यानी बिल्ला से अलग से बातचीत की जा रही है और रंगा वाले क्वेश्चन का बिल्ला को नहीं पता, बिल्ला वाले रंगा को नहीं पता। अब उनके पास क्या ऑप्शन होंगे, जैसे रंगा से अलग से बातचीत की गई, इफ बोथ डिनाई अबाउट द मर्डर, मान लो उन पे मर्डर का चार्ज लगा और दोनों ने ही मना कर दिया, अगर दोनों ने मर्डर के लिए मना कर दिया, देन बोथ गेट जेल्ड फॉर 2 ईयर ईच, तो इस कंडीशन में दोनों को ही 2 साल की जेल हो जाएगी। पहला ऑप्शन तो ये दोनों ही मना कर दें, ठीक है, क्योंकि पुलिस को तो शक है इन्होंने किया है। अब पहला जना रंगा जो है अगर एडमिट कर ले कि हाँ भाई हमने खून किया है, तो उसको 1 साल की जेल होगी, लेकिन दूसरे वाले जो है जिसने एक्सेप्ट नहीं किया, कि वो तो मना कर रहा है, दूसरा वाला जना बिल्ला कि मैं तो मर्डर नहीं किया, तो उसको 10 साल की जेल होगी। यानी जो एक्सेप्ट कर रहा है उसको 1 साल की और जो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है उसको 10 साल की। मतलब ये प्रिजनर डायलेमा है, उसके अकॉर्डिंग थ्योरी है। इफ रंगा डिनाई, अब रंगा पहला जना तो मना कर दे तो उसको तो 10 साल की जेल होगी, और बिल्ला अगर एक्सेप्ट कर ले तो उसको 1 ईयर की जेल होगी। यानी जो एक्सेप्ट कर रहा है उसको 1 साल की और जो डिनाई कर रहा है उसको 10 साल की जेल, ठीक है। और फिर है इफ बोथ थीव्स कन्फेस, अगर दोनों ही कह लें कि यार हम जो है कन्फेस कर लेते हैं, देन दोनों ही जो है विक्टिम हो गए और दोनों जो है दोनों को ही 3 साल की क्या हो जाएगी, जेल हो जाएगी। तो 4 स्ट्रेटेजीज हो गई, इन चारों से कंफ्यूजन ना हो तो इसलिए एक टेबल में इनको फिट करते हैं, ये रंगा ये बिल्ला, या तो ये कन्फेस करेगा या ये डिनाई करेगा, बिल्ला भी या तो कन्फेस करेगा या डिनाई करेगा। अब देखो जो ब्लैक वाले हैं वो सारे रीजन रंगा के हैं और जो रेड वाले हैं वो सारे के सारे बिल्ला के हैं, ठीक है। तो देखो रंगा यदि कन्फेस कर देगा उसको 3 साल की जेल होगी, और बिल्ला भी यदि कन्फेस कर देगा तो उसको 3 साल की जेल होगी। रंगा यदि डिनाई कर देगा, डिनाई करने पे उसको 10 साल की जेल है, और बिल्ला क्योंकि कन्फेस कर रहा है उसको 1 साल की जेल है,
ठीक है। पर एक्चुअली रंगा को नहीं पता ना, क्योंकि उससे तो इंटेरोगेशन अलग से हो रहा है और बिल्ला से इंटेरोगेशन अलग से हो रहा है। अब रंगा को कहा जाएगा देख भैया तूने खून किया है नहीं किया। अब अगर ये डिनाई करेगा तो उसको 10 साल की जेल है। अब रंगा सोचेगा यार अगर मैं डिनाई कर रहा हूं और बिल्ला तो 1 साल में ही छूट जाएगा और रंगा को 10 साल की जेल हो जाएगी। अब रंगा ये सोचे कि यार मैं अगर डिनाई कर दूं और बिल्ला भी डिनाई कर दे तो हमको 2-2 साल की जेल हो सकती है। यहां रंगा ये भी सोच सकता है कि मैं कन्फेस कर लूं तो मेरे को 3 साल की जेल होगी और अगर बिल्ला भी कन्फेस कर लेगा तो 3 साल की जेल होगी। यहां रंगा ये सोच रहा है मैंने कन्फेस कर लिया और उसने डिनाई कर लिया तो मैं 1 ईयर में ही छूट जाऊंगा और बिल्ला 10 साल तक रहेगा। पर यहां बिल्ला भी तो सोच रहा है, वो ये सोच रहा है कि अगर मैंने डिनाई कर दिया और रंगा ने कन्फेस कर दिया तो मैं तो 10 साल की जेल में रहूंगा और वो 1 साल में छूट जाएगा। तो कुल मिलाकर दोनों अलग अलग जेल में इंटेरोगेशन चल रही है और दोनों ही सोच रहे हैं कि यार क्या होगा, क्योंकि अगर जिसने भी कन्फेस कर लिया, अगर इसने कन्फेस कर लिया और दूसरे ने डिनाई कर दिया, मान लो बिल्ला मना कर रहा है कि नहीं मैं तो कत्ल नहीं किया, पर बिल्ला ये सोच रहा है कि अगर रंगा ने कन्फेस कर लिया वो तो 1 साल में ही छूट जाएगा और मैं 10 साल तक रहूंगा। इस तरीके से पूरा जो है खूब मैसी हो रहा है। इस कंडीशन में जो नैश इक्विलिब्रियम है वो यहाँ आएगा 3-3। क्यों दोनों ही कन्फेस कर लेंगे, क्योंकि डिनाई करने में 10 साल की जेल है तो यहाँ 10-10 का रेशो बैठ रहा है। मतलब इसमें दोनों जो रंगा और बिल्ला इनको तो पता ही है ना एक्चुअली मर्डर इन्होंने किया है नहीं किया। तो अब रंगा अगर डिनाई करेगा और उसे डर लगा कि यार कल को बिल्ला ने कन्फेस कर लिया तो वो तो 1 साल में ही छूट जाएगा और मैं 10 साल के लिए जेल में चल जाऊंगा। सेम बात बिल्ला सोचेगा कि यार हमें तो पता है सच्चाई क्या है, तो अगर मैं डिनाई करूंगा और रंगा ने कन्फेस कर लिया तो वो तो 1 साल में ही छूट जाएगा, मुझे 10 साल की जेल हो जाएगी। तो इन दोनों ही कंडीशन में क्या करेंगे कि रंगा भी कन्फेस करेगा, बिल्ला भी कन्फेस करेगा और दोनों को 3-3 साल की जेल होगी और दोनों इस बात पे क्लियर हो जाएंगे चलो ठीक है मैं भी कन्फेस कर लेता हूं और वो भी शायद कन्फेस कर ही लेगा और हम 3-3 साल में छूट जाएंगे। इस तरीके की जेल डायलामा की पूरी थ्योरी है जो कि आपके गेम थ्योरी के अंदर काम आती है। अब आपके माइंड में एक बात आ सकती है कि सर अगर दोनों ही डिनाई कर दें तो फिर तो 2-2 साल की है, फिर 3-3 साल पे क्यों एग्री हो रहे हैं। बेटा एक बात सोचो, दोनों को पता है कि सच्चाई क्या है। मान लो इन्हें कत्ल किया है, इनको पता है, इसको बिल्ला को पता है अगर मैं डिनाई कर दूंगा तो मुझे 10 साल की जेल है और उसने कन्फेस कर लिया तो मैं तो 10 साल में छूटूंगा और वो 1 साल में छूट जाएगा। तो दोनों को डर लगेगा क्योंकि दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं और दोनों को सच्चाई पता है कि हमने खून किया है मान लो, तो इसीलिए वो डिनाई करने से बचेंगे कि उनको पता है कि अगर दूसरे वाले ने भी डिनाई किया और मैंने भी डिनाई किया ऐसा नहीं होगा, एक जना कन्फेस करके छूटना चाहेगा। दैट्स वाई दोनों ही कन्फेस कर लेंगे और 3-3 साल की जेल जो है वो हो जाएगी। तो ये है आपका प्रिजनर डायलेमा जो कि अपन को ध्यान रखना पड़ता है और यहाँ दोनों कन्फेस कर लेंगे और नैश इक्विलिब्रियम जो है इनका हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से एक तो प्रिजनर डायलेमा और एक होंडा और टोयोटा के एग्जाम्पल से आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो देखिए एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है, तो मेरी खुशी के लिए एक लाइक तो कर दीजिए। देखिए आपका टाइम बड़ा कीमती है, तो यदि नोट्स लिखने में आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं और वर्कशीट भी गेट करना चाहते हैं तो इन सभी की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट जितने भी वीडियो हमने बनाए हैं उनके जितने भी क्वेश्चन मैं वीडियोस में करा रहा हूँ उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहाँ से उस लिंक को डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। उसके बाद वो क्वेश्चन पेपर आप अपने सामने रखिए और देन आप वीडियो देखिए। उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। तो ये चीज़ जरूर से कर लेनी है। और मैं आपको एक बार स्पेशल बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है ये तो ट्रेलर है। अगर आपको हमारे सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करना चाहिए, उसका नाम है अनुराग क्लासेस, और इसमें आपको हमारे सारे वीडियो देखने को मिलेंगे। क्यों देखो YouTube तो ट्रेलर है, यहाँ सारे वीडियो नहीं होते। अगर आपको सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करनी पड़ेगी, उसमें आपको सारे वीडियोस मिलेंगे, उसमें आपको नोट्स मिलेंगे, प्रिंटेड नोट्स भी होंगे, हैंड रिटन नोट्स भी होंगे, मतलब आप हर तरीके के नोट्स वहाँ ले सकते हो। उसमें भी उसकी जो मेंबरशिप है वो प्रीमियम भी है और स्टैंडर्ड भी है, जो भी आप लेना चाहें। और आपको वहाँ अदर बुक्स के इंपॉर्टेंट पिक्स, अच्छे डायग्राम, अच्छे क्वेश्चन, अच्छे पैराग्राफ, वो भी आपको जो है इस ऐप के अंदर मिलेंगे। और इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट MCQ टेस्ट, MCQ टेस्ट का पैनल है जिसमें आप जितने भी टेस्ट वहाँ देंगे उसमें ऑप्शंस होंगे ABCD, उसमें ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन होंगे, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन होंगे। आपने 40 क्वेश्चन का टेस्ट दिया, जैसे ही सबमिट किया विदिन 5 सेकेंड्स आपका रिजल्ट आपके सामने है। तो ये मोबाइल ऐप मैं जरूर चाहूँगा आप जरूर से सब्सक्राइब करिए। मेरा नंबर है 9829224488। आप ऑफिस आवर्स में कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।
देखिए स्टूडेंट, हमारे चैनल से जुड़ने का फायदा आपको नेक्स्ट 7 इयर्स तक मिलेगा, क्योंकि हमारी रेंज बहुत बड़ी है। नॉर्मली आप चैनल्स पे देखेंगे वो 1 या 2 या 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बहुत बड़ी रेंज दूंगा। यदि आपकी और मेरी ट्यूनिंग जमती है तो ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, और वो ट्यूनअप में आपको बार बार नई ट्यूनअप नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी ट्यून मुझसे जम चुकी है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 11th में आपकी अकाउंट्स, स्टेट्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स लूंगा। 12th में मैं आपकी अकाउंट्स, मैक्रो और इंडियन इको लूंगा। बीकॉम के अंदर मैं आपकी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बजटिंग, इनकम टैक्स एटसेट्रा, जो भी आपके जिस भी नाम से ग्रेजुएशन के अंदर ये कोर्स होंगे, इन सब के वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखे हैं। मोबाइल ऐप आपकी बना रखी है, तो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज हम देने जा रहे हैं। इसके अलावा सीए, सीएस और सीएमए के फाउंडेशन और इंटर कोर्सेज में जितने भी प्रैक्टिकल हैं या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक हैं, उन सब के वीडियो आपके तैयार मिलेंगे। पूरा स्टडी मटेरियल, पूरा नोट, सब चीज़ A to Z आपको रेडी मिलेगी। और इसके अलावा मास्टर्स अगर आप कर रहे हैं, उसमें भी QT है या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, डायरेक्ट टैक्स है। QT का मतलब क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, एडवांस टैक्स है, यानी पूरी कंप्लीट प्रैक्टिकल जितने भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होते हैं सब आपको हमारे चैनल पे और हमारे मोबाइल ऐप पे मिलेंगे, जो कि आपको नॉर्मली बाकी चैनल्स पे नहीं मिलते हैं। हर साल आपको नए चैनल पे शिफ्ट होना पड़ता है, और यहाँ आपको एक ही चैनल पे कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा।